नमस्कार दोस्तों, एसएससी की राह में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और काफ़ी दोस्तों का यह कहना था कि आप अपना टोटल पीडीएफ दिखाइए जो एसआई का एग्ज़ाम दे कर के आए थे। तो आज हम आप सभी लोगों को अपना एसआई का जो पेपर दे कर के आए थे उसका रियल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसे पूरा दिखाने वाले हैं। आप सभी लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे, डिटेल से दिखाएंगे और हर चीज़ आपको बताएंगे कि हमने क्या गलतियाँ की थी और कहाँ क्या है और कैसे हमने इसमें सिलेक्शन लिया। आज पूरा आपको दिखाते हैं एक सेलेक्टेड का पूरा रियल आंसर की कैसा होता है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक और ऑप्शन डी संबोधन कारक। इसके बारे में हम डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे। बाद में एक एक क्वेश्चन को कैसे ये हुआ वो सब बाद में बताएंगे। पहले आपको हम टोटल आंसर अपना दिखा दें कितना करेक्ट है कितना क्या है। तो देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अनुच्छेद पढ़िए, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनना था इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ लें। भारतीय साहित्य शास्त्र आनंदवाद का गहरा असर है। टोटल आप देख लीजिएगा क्योंकि पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली आपको दिखाते चल रहे हैं और आप देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए जिस पे करेक्ट आंसर लिखा है और चूजेज ऑप्शन लिखा है, यानी जिसको हमने चूज किया है वही करेक्ट आंसर है। ये दोनों एक ही जगह स्थान पे रहेगा तो समझ लीजिए वो हमारा आंसर सही है। अब आपको दूसरा दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? तो आप देख सकते हैं रस को, ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। रस ही ब्रह्मा होने के अर्थ में कथन किसमें मिलता है? तो आप देख सकते हैं तैत्तिरीयोपनिषद में, ये भी हमारा सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देख रहे हैं एक में परोपकार लिखा है, एक में परोपकार लिखा है, एक में परोपकार लिखा है और एक में परोपकार लिखा है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। और दूसरा आपको दिखाते हैं 6वां नंबर, वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो इसमें प्रकाशक कौन है ये बोला है, लेकिन बहुत कठिन प्रकार से इस क्वेश्चन को बना करके दे दिया था। आप खुद देख सकते हैं, भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन हो गया था ये क्वेश्चन, इसलिए हमसे गलत हो गया है। आप देख सकते हैं, खुद आप ही सोचिए, इस तरह से हमने कहीं नहीं पढ़ा था। हमने 2-2, 3-3 किताब से पढ़ा था हिंदी, लेकिन इस तरह से कहीं भी नहीं पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जूम कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो आप सभी लोगों को मालूम है बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब वहीं पे बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं विसर्ग संधि है, इसका निधन करुड़ है। तो विसर्ग हट जाता है तो वहाँ पे स आ जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली, ये भी सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो आप जान सकते हैं ऑप्शन सी सही है, प्रशासनिक नियंत्रण, ये भी हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 11, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह सार्वनामिक, चूँकि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आ जाता है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा क्वेश्चन सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक
कौन है? तो आप जान ही सकते हैं, साहित्य अकादमी हमने चूज किया था, लेकिन आपका था केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चूँकि ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं नहीं देखा था, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश वाजपेयी क्या कृत्य हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था हवा में हस्ताक्षर के लिए। और आपको दिखा दें, क्वेश्चन नंबर 14, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे तृतीय है, ये भी हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 15, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जान ही सकते हैं कि अति प्लस उक्ति होता है, टोटल इसका संधि विच्छेद, तो अति इसका उपसर्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ABCD के रचनाकार कौन थे? तो आप पढ़े ही होंगे, रविंद्र कालिया जी थे, ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 17, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इस लोकोक्ति को। तो इसका अर्थ क्या था? कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे, ये भी क्वेश्चन हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 18, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो चूंकि ये हमसे गलत हो गया था, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, इस वजह से हमारी गलती हो गई थी। तो भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, चूँकि हमने चूज़ किया था भारत के राष्ट्रपति, लेकिन रियल है भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 19, जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो आप जानते हैं अज्ञात, जिसको न जाना गया हो तो अज्ञात उसे कहते हैं। उन जान तो कुछ होता नहीं है, न जान भी कुछ नहीं होता, अज्ञात मीन्स जिसे जानते हो तो अज्ञात हो गया, ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 20, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। तो चूँकि ये हमसे गलती हो गया था, परिमाणवाचक विशेषण हमने इसको लगा दिया था, लेकिन यह रीतिवाचक विशेषण हो गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, अल्प का विलोम क्या है? अल्प मीन्स कम होता है, अति मीन्स ज़्यादा होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 22, अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका होता है अपने को बहुत बड़ा समझना। हमने गलती से क्वेश्चन को क्रोधित होना डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राष्ट्रधन ईय, ये सभी आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो अनंत क्या आप जानते हैं? अनंत मीन्स आकाश होता है, अंतहीन भी होता है, शेषनाग भी होता है, लेकिन आशा नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप देख सकते हैं विवाद, विवाद इसका पर्यायवाची नहीं है। पीड़ा होता है कसक में, दुख भी होता है, दर्द भी होता है। इसको हमने किस तरह से चूज़ किया था? क्योंकि तीनों रिलेटेड थे एक से, अब विवाद इससे रिलेटेड नहीं था। क्योंकि इसका सही बताएं तो आंसर हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन देख रहे थे पीड़ा और दुख और दर्द तीनों रिलेटेड थे, इसलिए हमने विवाद पर लगा दिया, चूँकि हमारा ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं असंभव कार्य करना तो नहीं हुआ, तमाशा करना ये भी नहीं होगा, गोली न सुखाना ये भी नहीं होगा, अनुभवहीन होना, ये सभी आप सभी लोगों ने इससे पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिस पंक्ति या जिन पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हमें भी जानकारी था, लेकिन उस समय हम थोड़ा सा प्रेशर में आकर के इसको गलत कर दिए थे। वृत्यानुप्रास अलंकार हमने लगा दिया था। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार का लाटानुप्रास, वित्तानुप्रास, सुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, टोटल ये सब होता है। चूँकि हमसे ये गलत हो गया था, इसका छेकानुसार होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है, जिसमें छेका मीन्स होता है चालाकी से, तो उसका एक क्वेश्चन था, चूँकि हमसे वो गलत हो गया था। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं शोक होता है। भय हो गया भयानक का, निर्वेद हो गया शांत रस का, रति हो गया श्रृंगार रस का। क्वेश्चन नंबर 29, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अपभ्रंश आर्य का है, आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो आपको बता दें पर धन उपकार होता है, तो पर उपकार हो जाता है, तो इसमें पर जो है यही आपका उपसर्ग है जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 31, शीर्षक अध्याय इकाई पाठ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें एक है, चूँकि इसका हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गए थे, थोड़ा सा प्रेशर की वजह से इसे हैंडल नहीं कर पाए, तो ये हमारा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, सादृश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप देख सकते हैं सधन उद्देश्य, तो ये हमारा सही था। कर्ण शब्द का तद्भव रूप, थोड़ा सा जूम कर दें, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आप देख सकते हैं कर्ण का कान आप सभी लोग जानते हैं, तद्भव तत्सम आप सभी लोग जानते हैं, करनी तो कुछ होता नहीं है, अर्जुन यहाँ पे कोई चांस नहीं है, खान जो है ये भी कोई चांस नहीं है, कर्ण मीन्स एक कर्ण होते हैं कुंती के, तो चूंकि ये तद्भव तत्सम पूछा है तो इसलिए कान होगा। क्वेश्चन नंबर 34, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एसआई का जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी लोगों को ये मालूम है कि एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से उठाता था, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो हमारे में भी उठाया था, तो हम इसको याद करके गए थे पोर्ट लुइस में, जो कि हमारा सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रशांति कुछ होता नहीं है, अबोध कुछ होता नहीं है, मतलब अबोध जो ना जानता हो, अधिकार इससे कोई संबंध नहीं है, तो प्रकाश से सही था हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप जानते हैं उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो नील धन ईमा, तो नीलिमा होता है, तो ईमा इसका प्रत्यय हो गया जो हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? विधायी विभाग, उच्चतर विभाग, साहित्य अकादमी विभाग। चूँकि आप क्वेश्चन ही देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन यदि आप पढ़े हो तो शायद आप पढ़े हो, हमने नहीं पढ़ा था इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था वही केवल हमसे गलत हुआ था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक, क्योंकि जिसमें अंशतः, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम ये सब होता है वो परिमाणवाचक हो जाता है। स्थानवाचक से कोई संबंध नहीं है, कहीं स्थान की कोई उत नहीं है, रीत कोई धीरे धीरे, कम कम, थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, तो रीतिवाचक नहीं होगा। और कालवाचक, यहाँ समय का कोई वो नहीं है, तो इसलिए कालवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ आप जानते हैं क ख ग घ अंग तक आपका कंठ हो गया, और अ आ भी उसमें आ गया, और आपका ह भी जाता है, वो कंठ हो गया। और अल्पप्राण जिसमें कम श्वास लगता है, तो आपका पहला, तीसरा और आपका पांचवा, ये अल्पप्राण होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा मिल रहा है, ग आपका मिल रहा था, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आप देख सकते हैं किस प्रकार का वाक्य है, तो आप यहाँ में प्रश्न किया गया है कहाँ पर हुआ था, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, आप देख सकते हैं, तो प्रश्नवाचक हो गया, ये भी हमारा सही था। अब इसके बाद आपका आ गया है टोटल जीएस का, यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो जाता है और बाकी जनरल अदर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जीएस का है, ये सब टोटल जीएस का है। अब इसे आगे की वीडियो आपको यदि देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम आगे का भी टोटल वीडियो बनाएंगे। आज आपको हिंदी पूरा दिखा दिए हैं, और उसके बाद आप आज काउंट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन हमने सही किया है, और उसके बाद आगे की टोटल दिखाएंगे आपको, तो उसे भी आप काउंट कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगला हम ले करके आएँ या ना आएँ, तो उसका आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए, क्योंकि हमारे पास उतना डाटा है नहीं कि हम अपलोड कर सकें, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।